आज की ये खबर सिर्फ एक ब्रेकिंग न्यूज नहीं है, ये एक पिता के टूट जाने की कहानी है। ये उस दर्द की दास्तान है जिसे शब्दों में बांधना आसान नहीं। वेदांता ग्रुप के चेयरमैन और देश के जाने माने उद्योगपति अनिल अग्रवाल के बेटे अग्निवेश अग्रवाल अब इस दुनिया में नहीं रहे। महज 49 साल की उम्र, एक भरा पूरा जीवन और अचानक सब कुछ खत्म। अग्निवेश अमेरिका में स्कीइंग के दौरान गंभीर रूप से घायल हो गए थे। इलाज के लिए उन्हें माउंट सिनाई अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन बुधवार को उन्हें कार्डियक अरेस्ट आया और तमाम कोशिशों के बावजूद उन्हें बचाया नहीं जा सका। बुधवार रात करीब 10 बजे अनिल अग्रवाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर वो पोस्ट लिखी जिसे पढ़कर हर पिता, हर माँ की आंखें नम हो गई। उन्होंने लिखा, आज मेरे जीवन का सबसे अंधकारमय दिन है। एक ऐसा शख्स जिसने शून्य से साम्राज्य खड़ा किया, लेकिन आज वही पिता अपने सबसे बड़े सहारे को खो चुका है। अनिल अग्रवाल ने अपने बेटे को सिर्फ एक कारोबारी नहीं बताया। उन्होंने लिखा कि अग्निवेश एक खिलाड़ी, एक संगीतकार, एक लीडर थे जो अपनी विनम्रता, गर्मजोशी और दयालुता के लिए जाने जाते थे। अग्निवेश का जन्म 3 जून 1976 को पटना में हुआ था। उन्होंने अजमेर के मेयो कॉलेज से पढ़ाई की, कॉमर्स में ग्रेजुएशन किया और फिर कॉर्पोरेट जगत में अपनी अलग पहचान बनाई। वे हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के चेयरमैन रहे और 2019 तक इस पद पर रहे। उनकी अगुवाई में माइनिंग टेक्नोलॉजी को मॉडर्न बनाया गया, जिसे इंटरनेशनल बेंचमार्क माना गया। उन्होंने हिंदुस्तान जिंक को दुनिया की टॉप माइनिंग कंपनियों में शामिल करने में अहम भूमिका निभाई। इसके साथ ही वे फुजेरा गोल्ड के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर रहे। तलवंडी साबो पावर लिमिटेड सहित वेदांता ग्रुप की कई कंपनियों के बोर्ड में शामिल थे। मद्रास एल्यूमिनियम, स्टरलाइट एनर्जी और कई अन्य कंपनियों में उन्होंने वर्षों तक बतौर डायरेक्टर जिम्मेदारी निभाई। लेकिन आज इन तमाम पदों और उपलब्धियों से ऊपर एक पिता का दर्द खड़ा है। अनिल अग्रवाल ने अपने बेटे से किया एक वादा भी दोहराया। उन्होंने कहा, वे अपनी कमाई का 75% समाज को लौटाएंगे। ये सिर्फ दान नहीं, ये उस बेटे की याद में लिया गया संकल्प है। आज ये खबर हमें सिर्फ शोक में डुबाने के लिए नहीं है, ये हमें सोचने पर मजबूर करती है। जब दौलत, ताकत और नाम एक पिता के आंसू नहीं रोक पाते, तो शायद हमें भी अपने रिश्तों को और मजबूत थामने की जरूरत है। अगर आप इस दर्द को महसूस कर पा रहे हैं तो इस कहानी को आगे शेयर करें, क्योंकि कुछ खबरें सिर्फ बताई नहीं जाती, महसूस की जाती है। ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति दे और शोकाकुल परिवार को इस असहनीय दुख से उबरने की शक्ति दे। जय।